आज का हमारा टॉपिक है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया उनका एक पोएम जिसका नाम है एनिमल। वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट थे, जर्नलिस्ट थे। उनका जन्म 31 मई 1919 को यूएस में हुआ था। वो फ्री वर्स के फादर थे। फ्री वर्स मतलब हुआ ऐसा पोएम जिसमें ना तो कोई मीटर हो ना ही कोई राइम हो। तो वो ये जो पोएट थे वाल्ट व्हिटमैन वो उसी तरह का पोएम लिखते थे जिसमें कोई मीटर और कोई राइम नहीं होती थी। ये पोएम एनिमल्स जो है उसमें भी उसी तरह की है पोएम, इसमें भी कोई मीटर और राइम नहीं है। इस पोएम के द्वारा पोएट हमारे साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि पोएट को जो है वो एनिमल्स की क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग की अपेक्षा ज़्यादा पसंद है। ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ की अपेक्षा उन्हें एनिमल्स की क्वालिटीज़ ज़्यादा पसंद है। उन्हें एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अब जो है वो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर में सिर्फ कम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, वो सिर्फ एक तरह का दिखावा उन्हें मिल रहा है। तो वो अब एनिमल में टर्न होना चाहते हैं, एनिमल में बदलना चाहते हैं। तो हम पोएम के लाइन्स को पढ़ते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। ये जो दो लाइन है इसमें पोएट जो कहते हैं आई थिंक आई कुड टर्न, पोएट कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूँ। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं एनिमल में और एनिमल्स के साथ वो रहना चाहते हैं क्योंकि दे आर सो प्लेसिड। तो यहाँ पे वो जवाब देते हैं क्योंकि वो बहुत ही रिलैक्स क्वाइट काम होते हैं। उन्हें कोई भी सिचुएशन इजली अफेक्ट नहीं करती है, ना तो वो अधिक ज़्यादा खुश हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, नहीं ज़्यादा क्रोध में वो आ जाते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, और वो सेल्फ कंटेंट होते हैं मतलब सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उन्हें वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि एनिमल्स का छोटा सा चाइल्ड होता है तो वो खुद पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इससे पता चलता है कि पोएट जो है कितना लगाव है पोएट को एनिमल्स के साथ। वो देर तक खड़े होकर के एनिमल्स को बहुत देरों तक खड़े होकर के देखते हैं। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने कंडीशंस के लिए, उनके जो लाइफ में जो स्ट्रगल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए वो किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग को अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी गए, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए वो सडनली कंप्लेन करते हैं। ऐसा एनिमल्स में नहीं है। तो पोएट यहाँ देख रहे हैं, पोएट जो घंटों तक ऑब्जर्व कर रहे हैं एनिमल्स को, तो वो ये क्वालिटीज़ उसमें पा रहे हैं कि एनिमल्स की जो ये क्वालिटीज़ है वो पोएट को पसंद आ रही है। दे डू नॉट लाई बेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस का मतलब होता है बैड वर्क, जो भी कोई गलत काम। तो वो रात को एनिमल्स जो है वो जग करके अपने जो उन्होंने गलत काम किया होगा उसके लिए वो रात को जग करके नहीं रोते हैं। दे डू नॉट वीप इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और जैसे कि ह्यूमन बीइंग रात को जग करके अपनी उन प्रॉब्लम्स के लिए, अपने जो उन्होंने जो पाप किया है पीछे पास्ट में कुछ पाप किया है या फिर फ्यूचर में वो कुछ चाहते हैं, कुछ उनका एम्बिशन है, तो उसके बारे में वो रात को जगते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, उन्हें फ्यूचर से या पास्ट से कोई मतलब नहीं होता। ह्यूमन बीइंग जो है सो अधिकतर या तो फ्यूचर को इमेजिन करते हैं या तो अपने पास्ट के बारे में सोच करके पछताते रहते हैं। तो ऐसा एनिमल्स नहीं है। तो पोएट को ये क्वालिटी एनिमल्स की ज़्यादा पसंद आती है ह्यूमन बीइंग के। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि वो मुझे परेशान नहीं करते एनिमल्स अपनी जो है ड्यूटी बता करके, अपनी ड्यूटी को डिस्कस करके, भगवान के प्रति, गॉड के प्रति जो ड्यूटी है उसको वो डिस्कस नहीं करते हैं और उसके कारण से वो मुझे परेशान नहीं करते। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग की आदत होती है कि वो अपनी ड्यूटी को जो उन्हें भगवान के प्रति करना है, काम है, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि भगवान ने हमें इस धरती पे जन्म दिया है, हमारी ये एम्बिशन होनी चाहिए, हमें ये कर्म करना चाहिए, हमें ये कर्म करना चाहिए। तो वो ह्यूमन बीइंग जो है सो डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसा एनिमल्स नहीं करते। तो पोएट को ये क्वालिटीज़ एनिमल्स की पसंद है कि एनिमल्स जो है वो ऐसा डिस्कस नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि डिससेटिस्फाइड है, जो कि अपने लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, कुछ एम्बिशन है उसका। ऐसा किसी भी एनिमल्स का नहीं है। हर एनिमल्स अपने लाइफ से, उसके पास जो है उससे वो सेटिस्फाइड है। और कोई भी एनिमल्स जो है उसके पास ये डिमेंटेड नहीं है। वो एक तरह का, जो डिमेंटेड का मतलब हुआ बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर, डिस्ट्रेस और एक्साइटमेंट। तो और मैनिया का मतलब हुआ क्रेज़ी। तो वो किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्रेज़ी नहीं है, किसी भी चीज़ को के पीछे नहीं भागते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की है कि वो बहुत सारे ज्वेलरी चाहते हैं, बहुत सारे सामान चाहते हैं अपनी लाइफ में,
बहुत सारे क्लॉथ्स चाहिए उन्हें, लेकिन ऐसा एनिमल्स के पास नहीं है। वो किसी भी चीज़ के पीछे पागल नहीं है, वो किसी भी चीज़ को नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। Not one kneels to another, nor to this kind that lives thousand of year ago। तो इस लाइन से पोइट कहना चाहते हैं कि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि एक दूसरे को, नील्स का मतलब यह हुआ घुटने के बल बैठना, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करना, मतलब एक तरह का जो ह्यूमन बींग के अंदर होता है कि झुकाव वो अपने एल्डर्स के लिए रखते हैं, वो अपने से बड़े के लिए रखते हैं कि उसके सामने से झुक करके बातें करते हैं या फिर उन्हें आदर सम्मान देते हैं। लेकिन ऐसा एनिमल्स के बीच नहीं है। उनके कितने भी पुराने लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कितने भी पुराने एंसेस्टर्स हो, कोई भी हो, उसके लिए वो उनके प्रति उन्हें उनके सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। तो ये क्वालिटीज़ पोइट को पसंद आती है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि कोई एक जो है रिस्पेक्टेबल है, दूसरा रिस्पेक्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है एनिमल्स के बीच में। एनिमल्स के बीच में हर एनिमल सेम स्टेटस का होता है। कोई ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग के बीच में है कि कोई ऐसा इंसान होता है जिसे हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, कोई अगर कम किसी को कम रिस्पेक्ट देते हैं उसके काम के कारण से, उसका जो नेम एंड फेम है उसके कारण से। ऐसा एनिमल्स के बीच नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए पोएट को वो एक रिलेशन पोएट के सामने रखते हैं और पोएट उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पोएट को ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस देम प्लिंगली इन देयर पोजिशन। अब टोकन का मतलब होता है कि एक तरह का इनर क्वालिटीज़ जो एनिमल्स के पास है, पीस का, लव, अफेक्शन, जो एनिमल्स के पास जो क्वालिटीज़ है उसको पोएट ने यहाँ पे टोकन्स के नाम टोकन्स लिया है। तो वो मेरी क्वालिटीज़ जो है वो दिखाते हैं अपने व्यवहार में, वो क्वालिटीज़ दिखाते हैं जो मेरी है। आई वंडर वेयर दे गेट दूस टोकन्स। अब मैं सोचता हूँ कि उन्हें जो है ये टोकन्स कहाँ से मिली होगी, ये क्वालिटीज़ जो है ये उन्हें कहाँ से मिली होगी। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। क्या मैंने इसे, नेग्लिजेंटली का मतलब हुआ केयरलेसली, कहीं पे गिरा दिया। ये टोकन जो थी, ये जो अच्छी क्वालिटीज़ थी, गुड मैनर्स थी, वो मेरे पास भी थी, लेकिन क्या मैंने इसे केयरलेस के कारण से कहीं पे गिरा दिया या पर कहीं पे खो दिया। यहाँ पर जो लाइन्स है, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, द इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब हुआ टू शो, पोजेसन का मतलब हुआ कि कंट्रोल की, एनिमल के कंट्रोल में है, एनिमल के पास है वो क्वालिटी जो कि ह्यूमन बींग की थी, ह्यूमन बींग के पास भी थी। तो यहाँ पर पोएट जो है वो पूरे पोएम के द्वारा लास्ट लाइन में जो है वो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाते हैं हमारे पास, कि हम इस पर विचार करें, हम इस पर सोचें कि वो हमारे पास जो भी वो क्वालिटीज़ थी, गुड मैनर्स थी, हमारे पास अफेक्शन था, काम था, रिलैक्सनेस था, वो कहाँ पे चली गई, वो धीरे धीरे कैसे हमारे बीच से ख़त्म होने लगी। हम क्या इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में कि वो जो क्वालिटीज़ थी जब हमारे अंदर से जा रही थी तभी हमें पता नहीं चला। तो पोएट हमारे सामने ये एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं कि हम पता लगाएं, हम सोचें कि वो हमारी क्वालिटीज़ जो है वो चली गई है और सच में, और किस कारण से वो खो गई हमारे अंदर की वो क्वालिटीज़।